हे व्यूअर्स, आज मैं आपको हमारे जलमा वाला जंगल की ज़िंदगी की कहानी सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सोन जूही के पेड़ पर आज एक कली लगी है, जिसे देखकर अचानक ही उसका ख्याल हो आया, जो यहाँ छिप कर बैठता था और मेरे पास पहुँचते ही मेरे कंधे पर बैठकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज थी, पर आज मुझे उस लघु प्राण की खोज है। पर वह अब तक तो सोनजूही की जड़ों की मिट्टी बनकर मिल गया होगा। कौन जाने कली के बहाने वही मुझे फिर से चौंकाने आ गया हो। अचानक एक दिन सुबह मेरे कमरे के बरामदे में आकर देखा तो दोनों कौए गमले में छुआ-छुआल का खेल खेल रहे थे। यह कौवा भी बहुत अनोखा पक्षी है, जो एक साथ समादृत, अनादृत, अति सम्मानित, अति अवमानित है। हमारे पुरखे बेचारे न गरुड़ रूप आ सके, न मोर के रूप में, और न ही हंस के रूप में। उन्हें पितृपक्ष में कौए के रूप में ही आना होता है। इतना ही नहीं, दूर रहने वाले प्रियजनों को भी अपने आने का संदेश इन्हीं के द्वारा देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौए की काँव-काँव को अवमानना का प्रतीक मानते हैं। मेरे काक पुराण में अचानक बाधा आ गई, क्योंकि दीवार पर छुपे छोटे-छोटे जीव पर मेरी दृष्टि गई। पास जाकर देखा तो एक गिलहरी गिर पड़ी थी अपने घोंसले से, और कौए उसे अपना खाना बनाना चाहते थे। उसके लिए कौए की चोंच के 2 घाव ही बहुत थे। वह अचेत सा गमले में पड़ा था। सब लोगों ने कहा कि वह अब बच नहीं पाएगा, पर मन नहीं माना, तो मैं उसे अपने कमरे में उठा लाई। मैंने उसके घाव पर मरहम लगाया और रुई की सहायता से दूध पिलाया। वह 3 दिन बाद पूरी तरह ठीक हो गया और मेरी उँगली अपने नन्हे पंजों से पकड़कर इधर-उधर देखने लगा। मैंने उसे पाला और उसका नाम गिल्लू रख दिया। मैंने उसके लिए एक अच्छा सा घर बनाया, जिसमें वह खूब खेलता, झूला झूलता और इधर-उधर देखता रहता। उसके सभी कारनामे सभी को आश्चर्य में डाल देते थे। वह मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए भिन्न-भिन्न क्रियाएँ करके मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने में सफल हो जाता था। भूख लगने पर चिक-चिक करता तो मैं उसे बिस्किट दे देती थी। गिल्लू का लगाव देखकर मुझे लगा कि उसे मुक्त करना ज़रूरी है। मैंने उसके लिए खिड़की खोल दी। वो घूमकर मेरे कमरे में आ जाता। ये रोज़ का क्रम हो गया। एक दिन दुर्घटना के कारण मुझे अस्पताल में रहना पड़ा, तो गिल्लू को खाना दे दिया जाता था। पर जब मैं अस्पताल से आई और मैंने उसके घर की साफ-सफाई की, तो मैंने देखा सारे काजू वहीं पड़े थे। उसने खाना ही नहीं खाया था। गर्मियों के दिनों में गिल्लू मेरे पास ही रहता था और गर्मी से बचने के लिए वह सुराही पर लेट जाता था। गिलहरियों की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, और अब गिल्लू का भी अंत समय आ गया था। दिन भर उसने ना कुछ खाया, ना ही कुछ पिया। रात में वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आ गया। उसने ठंडे पंजों से मेरी उँगली को पकड़ा हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे बचपन में पकड़ा हुआ था। उसके पंजों को गर्म करने के लिए मैंने हीटर जलाया, पर सुबह की पहली किरण में ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया तथा खिड़की बंद कर दी गई। लेकिन गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक-चिक करती ही रहती है, और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि बनाई गई, इसलिए कि उसे वह लता बहुत पसंद थी। इसलिए उस लघुपात का किसी वसंत के दिन जूही के छोटे रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष दे जाता था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।